लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे इंस्टाग्राम पर। लोगों ने कमेंट्स में भी काफ़ी सवाल पूछे। मोस्ट ऑफ देम वर आस्किंग कि भैया मुझे गाइड कर दीजिए, कैसे तैयारी की आपने, क्या स्ट्रेटजी है, और भी बहुत सारे सवाल आए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ, बैंकिंग की जर्नी शेयर कर रहा हूँ, और ये उसका सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की, मेरा टाइम टेबल क्या था, मेरी अप्रोच क्या थी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, जिससे कि आई क्लियर्ड मल्टीपल बैंक एग्जाम्स इंक्लूडिंग एसबीआई पीओ। मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मोस्टली लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा शायद, बट लोग मेरा टाइम टेबल पूछ रहे थे तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरा टाइम टेबल बहुत एक्सट्रीम था, उसके रीजंस भी थे। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो तब तक आई हैड लॉस्ट माय पेरेंट्स। तो मैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए अपने बुआ के घर में रहता था। तो मुझे सारी फ्रीडम थी कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुझे कोई रोक-टोक नहीं थी। बट हाँ, मैं खुद भी ये चाहता था कि बाकी जो मेंबर्स हैं, मैं सबके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से खुद को अलाइन रखूँ। उस हिसाब से मैंने अपने टाइम टेबल को बनाया था, व्हिच आल्सो हेल्प्ड मी इन स्टेइंग डिसिप्लिन्ड। तो मैं जल्दी उठता था, क्योंकि सारे ही जल्दी उठते थे, मतलब अराउंड 7-7:30 आई यूज्ड टू वेक अप। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे 7-7:30 कोई जल्दी नहीं है। बट मेरे टाइम टेबल को एंड तक आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इट वाज़ वेरी अर्ली। बट मैं 7 साढ़े 7 बजे उठ के पढ़ने नहीं लग जाता था, अनलेस कि कोई एग्ज़ाम आ गया हो सर पे। आराम से टीवी देखता था, टाइम पास करता था इधर-उधर। मतलब ब्रेकफ़ास्ट करके नहा धो के मैं 11 बजे पढ़ने बैठता था। 11 से डेढ़ 2 बजे तक मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ता था। जैसे करंट अफ़ेयर्स हो गई, बैंकिंग अवेयरनेस हो गई, न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल पढ़ना है, वो पढ़ लिया। तो मोस्टली मैं ये टाइम जो है जनरल अवेयरनेस को डेडिकेट करता था, थोड़ा बहुत इंग्लिश को। फिर आफ्टर लंच मैं नैप वगैरह लेता था, उसके बाद शाम को मैं मतलब क्रिकेट खेलने, कभी कुछ वॉक करने चला जाता था। तो 6 बजे से मेरा टाइम होता था कि 6 बजे से मैं आता था, 1 घंटे मुझे जो विंडो मिलती थी मैं इंग्लिश को देता था। प्रैक्टिस वगैरह कर लेता था, बिकॉज़ इंग्लिश में मुझे ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था। फिर आफ्टर दैट डिनर वगैरह करके मैं जो फ्री होता था पढ़ाई के लिए टोटली, वो फ्री होता था साढ़े 10-11 बजे, और वो मेरा मेन टाइम होता था। 11 से 3 बजे तक मैं जमकर प्रैक्टिस करता था मैथ्स की, रीज़निंग की, या अगर कुछ मेरा पेंडिंग चल रहा है या कुछ है, तो मैं उसको उस टाइम पे डेडिकेट करता था। ठीक है, रात में आराम से मैं रेडियो सुन के आराम से मैं पढ़ाई करता था, ठीक है, लेट नाइट तक। तो 3 साढ़े 3 बजे सो के फिर मैं 7 बजे उठ जाता था, मैंने बताया कि लेट नाइट तक। तो देखो, आपको ऐसे तो सुन के लगेगा शायद मतलब मैंने सारा दिन में क्या ही पढ़ा, बट देखो तो आप 8-9 आवर्स इसमें हो जाते हैं। एंड ये मैं एक जनरल टाइम टेबल बता रहा हूँ, जब मैं कोई एग्ज़ाम आस-पास नहीं है या जनरल जो प्रिपरेशन चल रही है तब का। एग्ज़ाम होता था तो मेरे पास इतना क्वेश्चन होता था कि मैं 10-12 घंटे आराम से पढ़ सकूँ। आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। बट ये कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना कि भाई 3-4 घंटे आपको रीज़निंग और क्वांट की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड चीज़, 1 से डेढ़ घंटा मिनिमम जनरल अवेयरनेस को देना है। आप डेली पढ़ो, मंथली पीडीएफ्स को धीरे-धीरे करके पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, जैसा भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो। तीसरा भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दो। 2 घंटे आप ज़रूर दो इंग्लिश को, लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश के लिए मैं क्या करना है, मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देखना। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने अलग-अलग सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच किया, कैसे प्रिपेयर किया। सबसे पहले आता है क्वांट। देखो, सब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी मैथ्स इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि जिस पर मैंने ख़ास ध्यान दिया, वो थी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी। मैथ्स में मैंने टॉपिक वाइज़ तैयारी की, एक-एक टॉपिक को उठाया और उसको मास्टर करते गए। कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे और लास्ट तक नहीं आए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, 2-4% चीज़ें आपको नहीं आएँगी एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आता है, उसे मत छोड़ना और उसको जल्दी और एक्यूरेट करना। सेकंड चीज़, रीज़निंग। रीज़निंग में सबसे बड़ा सवाल है पज़ल। मैंने जो अपना पहला बैंक का एग्ज़ाम दिया था, तो उसके पहले मैं घर पे आराम से पज़ल की प्रैक्टिस करता था, तो मुझे लगता है यार बढ़िया है, पज़ल की पज़ल करो, 5 मार्क्स सीधे-सीधे आ जाते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, 4 पज़ल कर दी, 20 मार्क्स आ गए। बट लेकिन जब मैं पहला एग्ज़ाम देने गया, तो मैंने पज़ल उठा ली, बिना कुछ सोचे-समझे, और मैं फँस गया, बहुत बुरी तरह से फँस गया, जिसकी वज़ह से मेरा बहुत टाइम भी चला गया और आई मिस्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स बिकॉज़ ऑफ दैट। तो मैंने हमेशा ये किया कि मैं पज़ल्स के अलावा जो कुछ भी है, पहले वो करूँगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो पज़ल्स पर आऊँगा। तो चलो, ये बात तो थी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, बट प्रिपरेशन तो आपको सब चीज़ों की करनी है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, टॉपिक वाइज़ जाओगे और एक-एक टॉपिक को पकड़ के आपने उसको करते जाना है। मैं तो सेल्फ स्टडी करता था। तीसरी चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ना स्टार्ट से टॉपिक वाइज़ प्रिपेयर नहीं करना है। इंग्लिश में आपको ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है।
ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज को जब आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो अपने आप ही आपके इंग्लिश के मार्क्स आने लग जाएँगे। मतलब बहुत सारे लोग ये मैं समझाता हूँ ना तो क कहते होंगे कि यार ये इतना कौन करेगा? हमें तो सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लेकिन नहीं, आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा बिकॉज़ मोस्टली लोगों के इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और अगर आप इसको ग्रैब कर लोगे ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको एक सिलेक्शन लेने से, पक्की बात। तो चलो चौथी चीज़ आ गई जनरल अवेयरनेस। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़नी है, फिर करंट अफेयर्स पढ़नी है। तो पहले तो कोई अच्छी सी बुक लेके उसको समझो कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, क्या नहीं है, उस चीज़ों को समझो। उसके बाद बारी आती है करंट अफेयर्स की, तो जो कि हर वक़्त चेंज होता है। करंट अफेयर्स आप डेली फॉलो करते रहो थोड़ा-थोड़ा। एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करता था कि वेबसाइट्स जो है ना, वो 6 महीने की कंसोलिडेटेड पीडीएफ निकालती हैं। तो मैं उसको रट मारता था अच्छे से। क्योंकि मुझे ना जो मैं डेली वगैरह पे पढ़ता हूँ तो मुझे उतना अच्छा रिटेंशन नहीं होता था। बट मैं एग्ज़ाम से पहले जो उसको अच्छे से मग अप करके जाता था और उसमें मेरे ठीक-ठाक मार्क्स आ जाते। लास्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्रिपरेशन हमेशा ऐसे चीज़ों से स्टार्ट करिए जो कि नेवर चेंजिंग है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती जाती हैं, काफ़ी चीज़ें जो वैसी की वैसी रहती हैं। तो वैसी चीज़ों से आप स्टार्ट करो। टाइम टेबल अपना आप खुद बनाओ, स्ट्रैटेजी आप अपनी खुद बनाओ। कुछ हेल्प चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो, डीएम करो, आई विल गाइड यू। किसी ने तो मेरा ईमेल आईडी लेके वहाँ पर भी मेरे से गाइडेंस ली है। मतलब मैंने सबका ही रिप्लाई किया है। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरह से हेल्प की है प्रिपरेशन में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा, और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, लाइन्ड अप हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द।